नमस्कार। अगर किसी में खेल का हुनर है और वो इसे एक पक्के कैरियर में बदलना चाहते हैं, तो आज हम एक जबरदस्त मौके के बारे में बात करने वाले हैं। ये मौका दे रहा है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ। यहाँ आपकी स्पोर्ट्स की काबिलियत ही कामयाबी की सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए इस शानदार अवसर को और करीब से जानते हैं। कई प्रतिभाशाली एथलीट अक्सर अपने भविष्य को लेकर थोड़ा सोचते हैं, है ना? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्पोर्ट्स का टैलेंट सिर्फ मेडल तक ही सीमित न रहे बल्कि एक सम्मानित सरकारी नौकरी का रास्ता भी खोले। और हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है। ये जुनून और देश सेवा को एक साथ जीने का एक सुनहरा मौका है। बीएसएफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां खिलाड़ी अपने खेल को और भी बेहतर बनाते हुए देश की सेवा भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, खेल भी चलता रहेगा और साथ में एक पक्की सरकारी नौकरी के सारे फायदे भी मिलेंगे। सच कहूं तो ये एक खिलाड़ी के जुनून और एक सैनिक के सम्मान का बेहतरीन मेल है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि बीएसएफ इस भर्ती में क्या-क्या खास लेकर आया है। इस भर्ती में कुल 391 पद हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब देश भर के टैलेंटेड एथलीट्स के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक बहुत अच्छा मौका है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो है बीएसएफ का महिला और पुरुष दोनों को बराबर का मौका देना। देखिए, पुरुषों के लिए 197 पद हैं, तो महिलाओं के लिए भी लगभग उतने ही 194 पद। ये दिखाता है कि बीएसएफ में टैलेंट की कद्र है, जेंडर की नहीं। तो पद का नाम है कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, लेकिन ये भर्ती खास तौर पर स्पोर्ट्स कोटा के तहत है। इसका मतलब साफ है, ये मौका सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने अपने खेल में शानदार प्रदर्शन किया है। अब बात करते हैं उस चीज की जो भविष्य को सुरक्षित बनाती है, यानी सैलरी। इसमें लेवल 3 का पे स्केल है जो 21,700 रुपये से शुरू होकर 69,100 रुपये प्रति माह तक जाता है। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर से एचआरए, डीए, टीए जैसे कई सरकारी भत्ते भी हैं। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है। तो क्या ये अवसर आपके लिए है? चलिए अब समझते हैं कि इस पद के लिए कौन आवेदन कर सकता है। इन शर्तों पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यहीं से सफर की शुरुआत होगी। तो देखिए, सबसे पहले उम्र। 1 अगस्त 2025 को उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और हाँ, सबसे जरूरी, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर खेल में शानदार प्रदर्शन का रिकॉर्ड होना ही चाहिए। एक अनुशासित बल का हिस्सा बनने के लिए कुछ शारीरिक मानक भी जरूरी हैं, जैसे सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 162.5 सेंटीमीटर। वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए ये 157 सेंटीमीटर और एसटी वर्ग के लिए 150 सेंटीमीटर है। पुरुषों के लिए छाती का माप भी तय किया गया है। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 159 रुपये हैं। और एक बहुत अच्छी खबर ये है कि एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, बिल्कुल जीरो। ये इसलिए ताकि हर टैलेंटेड खिलाड़ी को बराबर का मौका मिल सके। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब सवाल ये है कि सिलेक्शन होगा कैसे, किन किन पड़ावों को पार करना होगा। आइए समझते हैं। ये पूरा सफर कई पड़ावों में बटा है। सबसे पहले एप्लीकेशन और खेल की उपलब्धियों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग होगी। फिर डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। उसके बाद होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी, और फिर एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। इन सभी पड़ावों को पार करने वाले बेस्ट उम्मीदवारों की ही फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अगर ये सब सुनकर लगता है कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, तो अब समझते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने होंगे। प्रोसेस बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट न जाए। फिर recruit.bsc.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। अगर फीस लागू होती है तो उसे जमा करें और आखिर में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट जरूर ले लें। इन तारीखों को कहीं नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी हैं। एप्लीकेशन 16 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी और 4 नवंबर 2025 को बंद हो जाएंगी। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 4 नवंबर ही है, तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। और एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सभी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट recruit.bsf.gov.in के जरिए ही ली जाएंगी।
किसी भी दूसरी नकली वेबसाइट से सावधान रहें और अपनी पर्सनल जानकारी कहीं और शेयर ना करें। तो अब सवाल यही है कि क्या खेल के जुनून को एक नई ऊंचाई देने और देश की सेवा करने का ये सुनहरा अवसर किसी के सफर का अगला पड़ाव हो सकता है? ये मौका करियर को एक नई दिशा दे सकता है, जहां सम्मान, सुरक्षा और जुनून तीनों एक साथ मिलेंगे। फैसला आपका है, भविष्य आपका है।